तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यारो जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है सी इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी है पहले से। बस अब जाके वो जो 3 घंटे है वहाँ पे कमाल दिखाना है। बट वो 3 घंटे के पहले अभी हमारे पास जो 1 दिन या 1.5 दिन का समय हमारे हाथ में है, हमको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अपना बेस्ट देना है। उसके लिए मैं फास्ट एक आपके लिए स्ट्रेटजी बना के लाया हूँ। आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने, क्या करना चाहिए, किस में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के। एक तो ये, इसके अलावा कुछ एग्जाम्स की टिप्स है और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस या उसकी टॉपिक्स की लिस्ट है जो आप जब पूरा कवर करेंगे तो एक बार इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बिलीव मी बहुत कुछ आप लोग के लिए सोच रखा है। बस अब हमको कमाल दिखाना है। हमने बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रखी है, तो चलो करते हैं चालू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिशन आए लॉ के सब्जेक्ट में और हमारे पास है हाथ में 1 से 1.5 दिन, मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप शाम के 7 बजे से भी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, और अगर आप रात को एक मिनिमम अमाउंट जितना बेसिक पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं, फिर अगला आपके पास पूरा एक दिन है और एग्जाम डे वाली दिन की सुबह है आपके पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई है। मैंने कुछ चैप्टर्स निकाले आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस लेस टाइम पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, माइट भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 2 ग्रुप जा रहे होंगे, बोथ ग्रुप जा रहे होंगे, जिनके पास टाइम थोड़ा कम रहा होगा, या आप सिंगल ग्रुप वाले होंगे या आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। तो आप मुझसे पहले यही पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कौन से चैप्टर है जिसको अगर हम लोग पहले प्रायोरिटी में अच्छे से कर ले तो इनमें से मेजर क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले वो दिख जाए। तो वैसे भी कुछ चैप्टर है, येस ये पॉसिबल है कि अगर आप लेस टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने एक प्यारा सा एनालिसिस किया। अगर आपका टारगेट है कि आपको कैसे भी 50+ तो लाना ही है, ठीक है, तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स नीचे आइडेंटिफाई करे। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे कर लिए तो इतने मार्क्स के तो क्वेश्चंस आपको इन 5-6 चैप्टर से ही दिख जाएंगे। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, लेकिन कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं कि बस अब इतना करें। और ये एनालिसिस मैंने किया है, ठीक है, MTP, RTP और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए अभी जो नए सिलेबस में है ना, मई 24, सितंबर 24 और अब जनवरी के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने ये निकाला है, निष्कर्ष ये निकला है कि आपको फेमा, LLP, फॉरेन कंपनी, GCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अगर आपने इन 5 चैप्टर, ठीक है, को अच्छे से कर लिया तो बाबू आपके कितने नंबर बन जाएंगे? 45 से 50 नंबर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। इतना तो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है अगर आपने इनको अच्छे से कर रखा है। देखो ये तो बहुत ही ईजी है, फेमा भी बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट LLP इज क्वाइट ईजी, वेरी ईजी। ठीक है, फॉरेन कंपनी डैम ईजी। GCA भी हो जाता है लेकिन IUS में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पहले तो 5 चैप्टर ये, तो आप जब मोस्ट प्रोडक्टिव है ना, सबसे ज़्यादा जब आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो आप इन चैप्टर्स को उठा के ख़त्म करिए। अब आपको कब उठाना है, कौन से उठाना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइसेस है, वो मैं नहीं बता सकता, बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप शाम को 7 बजे या 8 बजे, 7:30 8 बजे के बीच में चालू कर रहे हैं और आपको लगता है अभी आप अकाउंट्स का पेपर देख के आए, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, शुरू में ईजी चैप्टर से स्टार्ट करो। हो सकता है LLP से स्टार्ट कर लो, फॉरेन कंपनी से स्टार्ट कर लो, कंपनी लॉ वाले पोर्शन में कोई इजी चैप्टर है डिविडेंड वगैरह, वहाँ से स्टार्ट कर लो अपना एक फ्लो बनाने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद सर अगर आप कुछ 2-3 चैप्टर और बता दो जिससे और 10-20 नंबर का आ जाए, तो यारो ये 3 चैप्टर कर लो फिर। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, डिविडेंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो मान के चलो इससे भी आपको 18-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो बिलीव मी अगर आपने ये 5 उसके बाद ये 3 ये अच्छे से कर लिए तो भाई आपका तो हो गया ना 70 नंबर, तो यहीं से बन गया। इतने का तो आपको पेपर दिख जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है ना, अभी तक मैंने जितना देखा है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जितने रेस्ट ऑल दी चैप्टर्स है इनको अगर आप कर लोगे तो आपका नेक्स्ट 40-50 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। सर ये तो कैसे आप बता रहे हो, इतने सारे मार्क्स का पेपर कहाँ से आने लगे? येस, पेपर तो यार 115+ मार्क्स का आता है। ठीक है, 150 से 120 के बीच में, अप्रोप्रिएट 117-118 मार्क्स समथिंग कुछ का पेपर आता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जितने मैंने बताए ऐसे इस सीरीज में करना तो सब है यार, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ठीक है, करना सब है। अब हो सकता है इसमें से आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो, इसमें से कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो, वो बात की बात है, लेकिन ये सारे चैप्टर्स है जो आपको इस सीरीज में भी अगर आप करते हो तो इट विल वर्क। ठीक है, अब जैसे ये MGT बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी आने की संभावना है। अच्छा सर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आप वो बता पाएंगे क्या? देखो नो वन नोज कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट जो हमने पहले ही बना रखी थी, आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो बना के पहले भी ये डाल दिया था।
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट और कुछ टॉपिक्स, ठीक है, नॉट ओनली सेक्शंस यार, केवल 50-20 तो सेक्शन निकाल के मैं तुमको ये नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको टॉपिक्स बता रहा हूँ भाई कि इन चैप्टर्स में से, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कि मेरा मन बोल रहा है ये वाला बन सकता है, मेरा मन बोल रहा है वो वाला। मैंने अगर सेक्शन भी नोट किया तो उसमें से कौन सी चीज़ के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो भी तुमको निकाल के दिया है। सारे टॉपिक ही अवेलेबल है ना। ये अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको ये अगर चाहिए, ये क्वेश्चंस, ये पूरी लिस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको मैं ये भेज दूंगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको बन सकते हैं, तो आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। सारे चैप्टर्स ना, पूरे 15 के 15 चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया है और निकाला था कि यार इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड को देख के, ठीक है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से करना। सर इतना तो हो गया, इसके अलावा कोई और टिप्स है क्या एग्जाम के लिए? यस, तो यार छोटा सा और 2 मिनट और देख लो वीडियो को, ठीक है। मेरे को पता है आपके ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी, बिलीव मी, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर बनाना है। कोशिश करो कि कहीं से भी 90 से 95 मार्क्स का पेपर तो बनाना ही है। ये मेरे लिए बोलना ईजी है, ठीक है, एज ए टीचर, लेकिन आपके लिए करना हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है। पीपल्स हैव डन दिस इन द पास्ट एंड स्कोर्ड लिटरली गुड मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करो। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट 1 घंटा होगा ना, वो आपका सबसे क्रूशियल होता है, तो आप उसमें अच्छा फ्लो बना लेते हो, ठीक है। तो आपको जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं उसको सबसे पहले करो ऑलवेज, ये तो आपको सबको पता है। और एमसीक्यूज आपको पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना है आपको, 2 बार पढ़ना अगर किसी एमसीक्यू में डाउट आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर टाइम एलोकेट करना, उसके बाद उसको करना, ठीक है। आपको लगता है पहले करना है बाद में करना है, इट इज़ टोटली योर्स चॉइस। आपको देखना पड़ेगा उस टाइम कैसे एमसीक्यू है, आपको कैसे बन रहे हैं। अगर आपको लगता है ईजी है तो पहले उठा के खत्म कर लो, 30 नंबर है भाई, वहाँ से 30 नंबर है, दैट मैटर्स अलॉट, ठीक है। तो ईजी एमसीक्यू को पहले निपटाना। नेक्स्ट है, आप हमेशा एक वॉच कैरी करो अपने साथ और एक कैलकुलेटर लेके जाओ। लॉ का एग्जाम है लेकिन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। साथ साथ स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना है। अटेम्प्ट आपको पेपर पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है, बिलीव मी आप धमाल मचा दोगे, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन का जो नंबर है ना, वो सेंटर ऑफ द पेज में, सेंटर ऑफ द शीट जो आपको मिलेगा वहाँ पे डालना है, ठीक है। कि यार कौन सा आंसर आप लिख रहे हो वो आपको बताना है। इसके अलावा हर बार नया आंसर नए पेज से, फ्रेश पेज से चालू करो, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है वो। इसके अलावा आंसर हमेशा स्मॉल पॉइंटर्स या स्मॉल पैराग्राफ में होना चाहिए, और जितना हो सके आंसर्स को पॉइंटर्स में लिखो, छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखो, ठीक है। पॉइंटर्स में लिखने से वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। और जब भी आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो तो जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करो, सेक्शन नंबर्स को अंडरलाइन करो। सेक्शन नंबर तभी कोट करो जब 100% श्योर हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो बेसिक सी टिप्स है, एंड बिलीव मी गाइज, आई एम ऑलवेज विद यू ऑल, ठीक है। गॉड इज ऑलवेज विद यू ऑल, ठीक है। अपना बेस्ट दो, ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। मजा के आना, और आपका पेपर कैसा गया बिंदास आप आके मुझे बताना। हाँ, पेपर डिस्कस नहीं करना, ठीक है, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। और आप बस अच्छे से बना के आना, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक चीज़ याद रखना, जनवरी में अगर थोड़ा सा पेपर तगड़ा दिखे आपको तो डरना नहीं, अच्छे से बनाना पेपर, ठीक है। अच्छा आएगा, ठीक है, अच्छा आएगा, अच्छे से बनाना, है ना। बिलीव मी, यू विल मेक इट, यू विल रॉक इट, ठीक है। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो बिंदास आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बट केवल इन्हीं के ऊपर रिलाई मत करना, हमने अपना केयरफुल एनालिसिस किया है, लेकिन कभी अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो नो वन नोस, हो सकता है इसमें से कुछ ना आए, हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आ जाए, ठीक है। तो चलो, इसी नोट के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट, धमाल मचा के आना।